हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। देखिए दोस्तों, आज हम नाव और धारा का सेकंड वीडियो लेके आए हैं। तो इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, कोई नाव धारा के अनुकूल 7.5 किमी या 7.5 किमी और प्रतिकूल 5 किमी जाने में 45 मिनट लेती है। यानी कि 45 मिनट में तो 7.5 किमी तो धारा के अनुकूल जाती है और प्रतिकूल 5 किमी जाती है, जबकि धारा के अनुकूल 5 किमी और प्रतिकूल 2.5 किमी जाने में 25 मिनट लेती है। 25 मिनट में कितना जाती है? धारा के अनुकूल तो 5 किमी और प्रतिकूल 2.5 किमी। तो हमें बताना कि धारा के विपरीत 6 किमी जाने में समय लगेगा। धारा के विपरीत 6 किमी जाने में कितना समय लगेगा? देखिए, ऐसे प्रश्न को करने के लिए में बिल्कुल 3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला तो अपन का समय लिखना है। इस प्रश्न को करने के लिए 3 चीजें ध्यान में रखना। पहले तो लिखना है समय, फिर यहां पे लिखना है प्रतिकूल दूरी। प्रतिकूल दूरी का मतलब होता है प्रतिकूल दिशा में चली गई दूरी, ठीक है। फिर यहां लिखना है अनुकूल दूरी। अभी आपको समझाऊंगा कि प्रश्न को किस प्रकार करना है। कोई अपने को इसमें समीकरण नहीं बनाना है, ठीक है ना। 3 चीजें लिखनी है। समय लिखना है, प्रतिकूल दूरी, प्रतिकूल दिशा में तय की गई दूरी नाव के द्वारा, और उसी नाव के द्वारा अनुकूल दिशा में तय की गई दूरी, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दिया अनुकूल दूरी, ठीक है। तो पहला समीकरण क्या कह रहा है कि 45 मिनट में 7.5 किमी तो धारा के अनुकूल जाता है और प्रतिकूल दिशा में 5 किमी, यानी कि 45 मिनट में कितना जाता है? 7.5 किमी अनुकूल जाता है। 7.5 किमी को हम लिख सकते हैं 7.5 किमी। 7.5 किमी तो धारा की दिशा में और 5 किमी धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। 3 चीजें लिख दिया। किस प्रकार लिखना है? या तो लिखना है समय, प्रतिकूल दूरी, प्रतिकूल दिशा में तय की गई दूरी और अनुकूल दिशा में तय की गई दूरी, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए एक में लंबा मेथड अपनाना पड़ता है, और इस प्रकार के प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट भी हो गए, एग्जाम में बार बार रिपीट होने लगे, ठीक है ना। तो मैं ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा इसको, बिल्कुल मैं छोटी छोटी चीजें लिखनी है। समय लिखना है 45 मिनट में कितना जा रहा है? 5 किमी तो धारा की विपरीत दिशा में और 7.5 किमी अनुकूल दिशा में। दूसरे में क्या कह रहा है? जबकि धारा के अनुकूल 5 किमी और प्रतिकूल 2.5 किमी जाने में 25 मिनट लगती है, यानी कि 25 मिनट में कितना जाता है? 25 मिनट में 2.5 किमी तो प्रतिकूल, ये हो गया 2.5 किमी। देखिए, प्रतिकूल दूरी के नीचे पूरी प्रतिकूल दूरी लिख देनी है, विपरीत दिशा में तय की गई दूरी, और अनुकूल दूरी के नीचे कौन सी लिखनी है? जो नाव धारा के अनुकूल दिशा में तय कर रही है ना, वो लिखना है, ठीक है। तो 5 किमी जाती है 25 मिनट, 5 किमी, ठीक है। ये क्या है? दूरी। ये क्या है? दूरी। इन दो दूरियों को तय करने में कितना समय लगा? 45 मिनट, और इन दोनों को तय करने में 25 मिनट। अब हमें क्या करना है इस प्रश्न को करने के लिए? देखिए, या तो आप दोनों जगह पे प्रतिकूल दिशा में तय की गई दूरी, इन दोनों में से किसी दोनों को बराबर कर दो, या फिर इन दोनों को बराबर कर दो, या तो इनको बराबर कर दो या फिर इनको बराबर कर दो। कोई भी आप एक काम कर सको जो आपको सरल लगे। देखिए, हम एक काम कर सकते हैं कि अगर इसको 2 से गुणा कर दें, भाई यहां पे 2.5 है ना, तो अगर इसको 2 से गुणा कर देंगे तो यहां 5 हो जाएगा और यहां भी 5 हो जाएगा। तो इसको 2 से गुणा करेंगे पूरे को ही, तो यहां पे कितना हो जाएगा? इसको अगर 2 से गुणा करेंगे पूरे को ही, तो यहां पे हो जाएगा 50 मिनट, और यहां पे हो जाएगा 5 किमी धारा के विपरीत दिशा में, और यहां पे हो जाएगा 10 किमी। यानी कि अब प्रश्न ऐसा हो गया कि 50 मिनट में 5 किमी तो धारा के प्रतिकूल दिशा में जाता है और 10 किमी धारा के अनुकूल दिशा में जाता है, ठीक है। अब हम इस बीच वाले को, जो बीच वाला समीकरण है, क्योंकि इसी का ये दोनों अनुपात में ना भाई, समान अनुपात में, इसको तो हमने 2 से गुणा किया तो ये दोनों समान अनुपात में है, तो हम इसको हटा देते हैं बीच वाले को। अब बिल्कुल प्रश्न सोल्व हो गया। कैसे हो गया? देखिए, अब अपन क्या करेंगे? तुलना करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, इन दोनों समीकरणों की तुलना कैसे करेंगे? देखिए, इस समीकरण में तो जो धारा की प्रतिकूल दिशा में 5 किमी जा रही है नाव, और इस समीकरण में भी 5 किमी धारा की प्रतिकूल दिशा में जा रही है।
इसका मतलब यहां पर 5 किमी को तय करने में जो समय लगा है और यहां पे जो समय लगा है दोनों जगह समान है। भाई यहां भी 5 किमी प्रतिकूल दिशा में जा रहा है और यहां भी 5 किमी जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ो इसको। अब अनुकूल दिशा में यहां पर 7.5 किमी की दूरी तय करता है वो। सोचो यहां 7.5 किमी की दूरी तय की उसने, अगर वो यहां भी 7.5 किमी की दूरी तय करता तो उसको कितना समय लगता? इसके बराबर लगता है ना भाई, यहां 45 मिनट लगती है उसको। 5 किमी तो प्रतिकूल जाता है और 7.5 किमी धारा की दिशा में जाता है, तब उसको लगता है 45 मिनट। अगर यहां वो 7.5 किमी जाता तो उसको 45 मिनट लगता। इसको इस प्रकार लिखो 45 + 5। लेकिन वो 7.5 किमी नहीं गया, कितना गया? 10 किमी। इसका मतलब कितना ज्यादा गया? 2.5 + 7.5, 2.5 किमी ज्यादा गया धारा की दिशा में। अगर 2.5 किमी ज्यादा गया होगा तो उसको समय भी ज्यादा लगा होगा। कितना ज्यादा लगा? 5 मिनट। इसका मतलब ये 5 मिनट में धारा की दिशा में कितना जा सकता है? 2.5 किमी। बस ये संबंधी में धारा की दिशा में चाल दे देगा, इससे में पता चल जाएगा कि धारा की दिशा में चाल कितनी होगी। अब आप खुद बता सकते हो कि यहां पे ज्यादा कितना समय लगा? 5 मिनट। अगर 5 मिनट लगता है तो धारा की दिशा में कितना जाता है? धारा की दिशा में जाता है 2.5 किमी। अगर मैं इस 5 मिनट को घंटे में बदलूं तो कितना हो जाएगा? 5 में 60 का भाग देंगे, यानी कि 5/60 घंटे। अगर वो ज्यादा चलता है धारा की दिशा में तो 2.5 किमी की दूरी तय करता है। तो धारा की दिशा में चाल कितनी आ जाएगी? d बराबर अपने पास में आ जाएगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे हुए समय, यानी कि 2.5 किमी दूरी तय करने में कितना समय लगा? 5/60 घंटे। तो 60 को ऊपर लेंगे तो ये 60 ऊपर आ गया। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां नीचे आ जाएगा 10। 0 से 0 कट गया, 5 से 5 बार 25, 5 बार कट गया, 5 छंगे 30, यानी कि धारा की दिशा में चाल कितनी होगी? 30 किमी प्रति घंटा। ठीक है, अब हम विपरीत दिशा में चाल भी निकालते हैं। विपरीत दिशा में कैसे निकालेंगे? देखिए विपरीत दिशा में कैसे निकालेंगे? धारा की दिशा में चाल कितनी आ गई? 30 किमी प्रति घंटा। 30 किमी प्रति घंटा का मतलब 30 किमी जाता है, 30 किमी जाने में कितना समय लगता है? 60 मिनट। 30 किमी प्रति घंटा चाल का मतलब यही तो होता है भाई, 30 किमी जाने में उसको 60 मिनट का समय लगता है। 1 घंटे में 30 किमी जाता है ना, तो इसका मतलब 30 किमी जाने में 60 मिनट का समय लगता है। तो 1 किमी जाने में कितना लगता होगा? 1 किमी जाने में 2 मिनट का। इसका मतलब समय दुगना हो रहा है। तो इस संबंध का प्रयोग हम यहां करेंगे। तो 45 मिनट में 5 किमी तो धारा के प्रतिकूल जाता है और 7.5 किमी अनुकूल जाता है। 7.5 किमी जाने में उसे कितना समय लगा होगा? 15 मिनट। ठीक है ना भाई, समय दुगना हो रहा है, दूरी है ना उसका दुगना हो रहा है। 7.5 किमी जाने में 15 मिनट लगा। इसका मतलब 45 में से 15 मिनट तो जाने में उसको 15 मिनट तो अनुकूल जाने में लगा 7.5 किमी जाने में, और 30 मिनट में कितना गया वो? 5 किमी धारा के प्रतिकूल। तो इस कैलकुलेशन को तो हम हटा देते हैं। अपने पास में धारा की दिशा में चाल तो आई गई। देखिए 30 मिनट में कितना गया? 5 किमी धारा की प्रतिकूल दिशा में। अगर 30 मिनट में 5 किमी जाता है धारा के विपरीत दिशा में, तो चाल क्या होती है? एकांक समय में तय की गई दूरी। 30 मिनट में 5 किमी तो 60 मिनट में कितना जाएगा? अगर इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा कर दो 10, यानी कि 10 किमी। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी हो गई? 10 किमी। डी तो हो गई 30 और यू बराबर कितनी हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम चाल तो 30 हो गई और यू बराबर हो गई अपने पास में 10 किमी प्रति घंटा।
किमी प्रति घंटा। ठीक है, अब पूछा क्या प्रश्न में, प्रश्न में यह पूछा है तो धारा के विपरीत 6 किमी जाने में समय लगेगा। 6 किमी जाने में कितना समय लगेगा, यानी कि विपरीत चाल को तो दर्शा रहा है 60 मिनट में जाता है 10 किमी। इसका मतलब 0 से अगर 0 को काटे तो 1 किमी जाने में कितना समय लग रहा है, 6 मिनट। 6 गुना ज्यादा लग रहा है, 1 किमी जाने में 6 मिनट, 2 किमी जाने में 12 मिनट। तो इसी प्रकार 6 किमी जाने में कितना लगेगा, 6 से गुणा कर दो इसको तो 36 मिनट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार बिना समीकरणों को बनाए हम कर सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रश्न को करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगा होगा, लेकिन हम जो आने वाले प्रश्नों के उसको शीघ्र ही कर लेंगे। ठीक है ना, तो आया समझ में तरीका। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न करते हैं कि कोई नाव धारा के अनुकूल 18 किमी और प्रतिकूल 12 किमी जाने में 3 घंटे लेती है, जबकि धारा के अनुकूल 24 किमी और प्रतिकूल 36 किमी जाने में 6.5 घंटे लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात करना है। तो इसको भी पहले जैसे ही करना है, अपने को 3 चीजें लिखनी है। एक तो समय लिखना है, समय और अनुकूल दिशा में तय की गई दूरी। तो अनुकूल से पता चल जाएगा कि अनुकूल दिशा में जो तय की गई दूरी अपन यहां लिखेंगे और इधर लिख देते हैं अपन प्रतिकूल। ठीक है, तो प्रतिकूल से अपने को पता चल जाएगा कि प्रतिकूल दिशा में तय की गई दूरी इधर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 घंटे में 18 किमी तो अनुकूल दिशा में और प्रतिकूल दिशा में 12 किमी, यानी कि 3 घंटे में 18 किमी तो अनुकूल और 12 किमी प्रतिकूल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार धारा के अनुकूल 24 किमी, अनुकूल तो जाता है 24 किमी और प्रतिकूल 36 किमी। कितना समय लगा उसको, 6.5 घंटे। तो अपने क्या करना है, या तो अनुकूल दिशा में तय की गई दूरी को बराबर कर देना है या फिर प्रतिकूल दिशा में तय की गई दूरी बराबर कर दो। तो अपन क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। इसको अगर 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, तो इसको 3 से गुणा करेंगे इस पूरे को, इसको 3 से गुणा करने पर यहाँ पे तो हो जाएगा 9 घंटे, 3 तरीके 9। इसी प्रकार इसको गुणा करेंगे 18 × 54 और इसको गुणा करेंगे 12 × 36। ठीक है, यानी कि 9 घंटे में 54 किमी तो धारा के अनुकूल दिशा में जाता है और 36 किमी धारा के प्रतिकूल जाता है। तो यहाँ पे कितना ज्यादा समय लगा, एक्स्ट्रा कितना समय लगा, 9 में से अगर 6.5 निकालते हैं तो 2.5 घंटे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2.5 घंटे उसने ज्यादा चला अनुकूल दिशा में। कितनी ज्यादा दूरी तय की अनुकूल दिशा में, तो उसने 30 किमी की दूरी तय की। ठीक है, तो इससे अपन धारा की दिशा में चाल निकाल सकते हैं। अगर 2.5 घंटे में 30 किमी जाता है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 30 किमी जाने में कितना समय लगेगा, 2.5 किमी, सॉरी 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में जाता है 30 किमी, तो चाल कितनी आ जाएगी, 2.5 से अपन यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे और ऊपर 0 लिख देंगे। तो 5 से काटेंगे 5 25 और 5 दूना 10, 5 से काटेंगे इसको, 5 छंगे 30, 6 दूना 12, यानी कि 12 किमी प्रति घंटा इसकी धारा की दिशा में चाल आ गई। अगर डी का मान आ गया 12 किमी प्रति घंटा, देखो चाल 12 किमी प्रति घंटा का मतलब क्या है कि 1 घंटे में 12 किमी जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे इस समीकरण को देखिए, अपन इसको 3 से गुणा किया था, इस 3 को हटा देते हैं। 3 से गुणा नहीं करने पर पहले कैसी थी, ये वाली समीकरण थी। ठीक है ना, इससे तो अपने को डी का मान मिल गया। अब अपने को यू का मान पता करना है, जबकि अपने पास में डी का मान है कि 12 किमी प्रति घंटा। तो देखिए 3 घंटे में उसने 18 किमी तो अनुकूल गया धारा की दिशा में और 12 किमी गया प्रतिकूल दिशा में। तो अगर 18 किमी का जो हमें समय मिल जाए, तो जो बचा हुआ समय कौन सा बचेगा, प्रतिकूल दिशा में तय की गई दूरी को जो लगा है। ठीक है ना,
तो 18 किमी जाने में उसको कितना समय लगा? 18 में अगर हम 12 का भाग देंगे तो यानी कि 3/2, 1.5 घंटे। इसका मतलब इस 3 घंटे में से 1.5 घंटे में तो उसको धारा के अनुकूल जाने में लगता है, जबकि 1.5 ही घंटे, भाई 3 घंटे में से 1.5 घंटे किसमें लगता है? 12 किमी जाने में। इसको भी तो 1.5 घंटे लगेगा प्रतिकूल दिशा में, ठीक है ना। तो यू का मान कैसे निकालेंगे? धारा के प्रतिकूल दिशा में 1.5 घंटे में जाता है वो 12 किमी। तो प्रतिकूल दिशा में चाल क्या जाएगी? यू बराबर आ जाएगी दूरी बटे हुए समय 12 किमी। इस 12 किमी को तय करने में कितना समय लगा? 1.5 घंटा। तो 1.5 को अपन लिख सकते हैं 3/2, दो पर चला जाएगा, 3 से कट गया 4 बार, यानी कि 4 दूना 8 किमी प्रति घंटा चाल आ गया धारा की विपरीत दिशा में। अब अपने को बताना है धारा की चाल। तो धारा की चाल कैसे निकलेगी? डब्ल्यू बराबर क्या होता है? यू प्लस डी माइनस यू बटे हुए 2। डी कितना है? 12 में से 8 गए और 2 का भाग दे दो। 12 में से 8 गए तो 4 में 2 का भाग दिए तो 2, यानी कि 2 किमी प्रति घंटा। 2 किमी प्रति घंटा धारा की चाल हो जाएगी, ठीक है। इसको आप जल्दी भी कर सकते हो। अपने को बस ये काम करना है, या तो अनुकूल दिशा में तय की गई दूरी को बराबर कर दो या फिर प्रतिकूल दिशा में तय की गई दूरी को बराबर करना है। तो इसी प्रकार एक और प्रश्न करते हैं। देखिए, कोई नाव धारा के अनुकूल 3 किमी और प्रतिकूल 2 किमी जाने में 20 मिनट लेती है, जबकि धारा के अनुकूल 2 किमी और प्रतिकूल 7 किमी जाने में 53 मिनट लेती है। तो नाव की शांत जल में चाल ज्ञात करो, ठीक है। बिल्कुल पहले जैसा प्रश्न है, वीडियो को पॉज कीजिए और इस प्रश्न को करने का प्रयास कीजिए। तो समय लिखना है, यहां पे अनुकूल दिशा में तय की गई दूरी लिखना है और यहां पे लिखना है प्रतिकूल दिशा में तय की गई दूरी, ठीक है। तो देखिए, अनुकूल दिशा में तय करता है 3 किमी और प्रतिकूल दिशा में 2 किमी। कितना समय लगता है इसको? 20 मिनट। जबकि धारा के अनुकूल 2 किमी और प्रतिकूल 7 किमी जाने में उसको लगता है 53 मिनट। यहां पे समय किसमें है? मिनट में। बस ये ध्यान रखना, ऊपर लिख लेना पहले कि मिनट में है और दूरी तो किमी में है ही सही, ठीक है ना। तो क्या करना अपने को? एक चीज को बराबर करना है। तो देखिए, यहां पे दोनों जगह हम 6 कर सकते हैं, तो इसको 2 से गुणा करते हैं, इसको 3 से गुणा करते हैं। अगर इसको 2 से गुणा करेंगे, ठीक है ना, इसको 2 से गुणा करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा? 40। इसको 2 से गुणा करेंगे, यहां पे आ जाएगा 6। इसको 2 से गुणा करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 4। इसी प्रकार इसको 3 से गुणा करेंगे तो यहां पे जाएगा 9, 3 पंजे 15। यहां पे 3 दूना 6, 3 7 21, ठीक है। इसको हटा देते हैं। समीकरणों में कोई चेंज नहीं है। ये जो नई समीकरण बनी ना, वो पिछले वाली समीकरणों के बिल्कुल समानुपात में ही है। अब इन दोनों को तुलना करो। अनुकूल चाल को तो छोड़ दो। देखिए, प्रतिकूल दिशा में कितना दूरी ज्यादा तय करता है? वो 21 में से अगर 4 गए तो अपने पास में बचता है 17, ठीक है ना। यानी कि 17 किमी प्रतिकूल दिशा में ज्यादा तय करता है। अगर 17 किमी ज्यादा तय करता है तो उसको कितना ज्यादा समय लगा? 159 में से 40 गए तो 9, 4 गए तो 15 में से 11, यानी कि 119 मिनट। अगर 119 मिनट में 17 किमी तय करता है तो चाल क्या जाएगी? प्रतिकूल दिशा में चाल क्या जाएगी? 17 किमी, और इसको तय करने में लगा समय 119 मिनट। क्योंकि मिनट है, इसको घंटे में बदलने के लिए इसमें 60 का भाग देना पड़ेगा, तो इसका मतलब 60 से ऊपर गुणा कर देते हैं। 17 7 119, यानी कि 60 बटे वे 7 किमी प्रति घंटा इसकी चाल आ गई, ठीक है। ये विपरीत दिशा में आई है। अब अपने को धारा की दिशा में चाल निकालना है। देखिए, विपरीत दिशा में अगर चाल आ गई
119 मिनट में जाता है 117 किमी, 19 मिनट में जाता है 17 किमी। तो अगर हम इसको 17 से काटते हैं तो 17 7 119, 17 से एक बार कट गया, यानी कि 7 मिनट में जाता है 1 किमी। तो यहाँ पे प्रतिकूल दिशा में 4 किमी जाने में से कितना समय लगा होगा? 1 किमी को जाता है 7 मिनट, तो 4 किमी जाने में इसको लगेगा 7 चौके 28 मिनट, यानी कि 28 मिनट लगेगा। तो 40 में से 28 मिनट तो उसको लगता है प्रतिकूल दिशा में 4 किमी जाने में, जबकि 28 के बाद कितना बचा 40 में से 12, यानी कि 12 मिनट में जाता है वो 6 किमी। 12 मिनट में 6 किमी जाता है, ठीक है ना। 12 मिनट में अगर वो 6 किमी जाता है तो चाल क्या जाएगी धारा की दिशा में? धारा की दिशा में 4 आ जाएगी 6/12। 12 मिनट को अपन घंटे में बदलेंगे तो ऊपर 60 से गुणा कर देंगे। 12 पंजे 60, 5 छंगे 30, यानी कि 30 किमी प्रति घंटा इसकी धारा की दिशा में 4 आ जाएगी। अब अपने क्या निकालना है? शांत जल में नाव की चाल। तो बी का मान कैसे निकालेंगे? डी प्लस यू बटे हुए 2, 30 और 60 बटे हुए 7, यानी कि 30 प्लस 60 बटे हुए 7 बटे हुए 2। ये हो गया डी और ये हो गया यू, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। पहले 30 प्लस 60 बटे हुए 7 को जोड़ेंगे तो 7 या 21, 210 प्लस 60, यानी कि 270 बटे हुए 7 इंटू 2। काटते हैं इसको, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी कि 135 बटे हुए 7, 135 बटे हुए 7 किमी प्रति घंटा, ठीक है ना। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी आ गई? 135 बटे हुए 7 किमी प्रति घंटा, ठीक है। इसी प्रकार और प्रश्न करते हैं। कोई नाव धारा के अनुकूल 20 किमी और प्रतिकूल 30 किमी जाने में 2 घंटे 20 मिनट लेती है, जबकि धारा के अनुकूल 10 किमी और प्रतिकूल 8 किमी जाने में 49 मिनट लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। तो इसको भी करते हैं। समय अनुकूल दिशा में तय की गई दूरी और प्रतिकूल दिशा में तय की गई दूरी, ठीक है। मैंने पूरा नहीं लिखा लेकिन आप समझ जाएगा। इधर क्या लिखना अपने को? अनुकूल दिशा में तय की गई दूरी और प्रतिकूल दिशा में तय की गई दूरी। देखिए समय लगता है उसको 2 घंटे 20 मिनट का, उसमें वो 20 किमी तो धारा के अनुकूल जाता है और 30 किमी धारा के प्रतिकूल, यानी कि 30 तो प्रतिकूल दिशा में जाता है और 20 अनुकूल। 2 घंटे 20 मिनट, अगर 2 घंटे 20 मिनट को हम पूरे मिनट में बदलेंगे तो 2 घंटे में होता है 120 मिनट, और एक्स्ट्रा 20 मिनट तो कितना लगा? 140 मिनट। और इसी प्रकार दूसरा क्या है समीकरण? धारा के अनुकूल जाता है 10 किमी, ये धारा के अनुकूल हो गया, और प्रतिकूल जाता है 8 किमी। कितना लगता है? 49 मिनट। दोनों में से कोई एक चीज बराबर करना है। देखो अपन इसमें से इसको बराबर कर सकते हैं, इन दोनों को, तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं। तो इसको 2 से गुणा करने पर 2 नाम 18 के 8 80 में 1, 2 चौके 8 और 1 9, यानी कि 98। इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहां पे आ जाएगा 20, यहां पे 2 8 16, यानी कि 20 किमी तो धारा के अनुकूल गया। देखिए प्रतिकूल दिशा में, यहां पे देखिए प्रतिकूल दिशा में कितना ज्यादा गया? वो 14 किमी। यहां पे 16 जा रहा है, यहाँ पे 30 गया, यानी कि प्रतिकूल दिशा में 14 किमी गया, और प्रतिकूल दिशा में 14 किमी जाने में उसको कितना ज्यादा समय लगा? 140 में से अगर 98 बाकी निकालते तो 42 आता है, यानी कि 42 मिनट। 42 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे, अपने पास प्रतिकूल दिशा में चाल क्या आएगी? प्रतिकूल दिशा में उसको 14 किमी तय करने में लगता है 42 मिनट, यानी कि 42 मिनट का मतलब क्या होता है?
42, इसको घंटे में बदलेंगे, 42 में 60 का भाग देंगे तो 60 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 दूने 14, 7 छंगे 42, 6 से काटेंगे इसको 10 बार, 10 दूने 20, यानी कि 20 किमी प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में चाल आगे 20 किमी प्रति घंटा। अब यहां पे देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि 140 मिनट में धारा की दिशा में तो ज्यादा है 20 किमी और प्रतिकूल दिशा में 30 किमी, तो 30 किमी जाने में उसको कितना समय लगता है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। फिर जो बाकी समय बचा है उससे हम धारा की दिशा में चाल निकाल लेते हैं। तो 30 किमी जाने में उसको कितना समय लगेगा, 30 में 20 का भाग देंगे तो 0 से, यानी कि 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का मतलब कितना होता है, 90 मिनट। तो इसका मतलब 140 में से 90 मिनट में तो वो धारा के प्रतिकूल दिशा में 30 किमी गया और बचे हुए कितना, 140 माइनस 90, 140 माइनस 90 कितना होता है, 50, यानी कि 50 मिनट में 20 किमी धारा के अनुकूल जाता है। तो डी का मान कैसे आएगा, 20 किमी धारा के अनुकूल जाने में उसको लगता है 50 मिनट। तो 50 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो ऊपर 60 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 चौके 20, 4 चौके 24, यानी कि 24 किमी प्रति घंटा धारा की दिशा में चाल हो जाएगी। अब अपने को पूछा क्या है कि धारा की चाल ज्ञात करनी है। धारा की चाल मतलब W, W बराबर क्या होता है, D माइनस यू। धारा की दिशा में नाव की चाल और विपरीत दिशा में नाव की चाल का अंतर करके 2 का भाग दे दूं। 24 माइनस 20, 24 और 20 का अंतर कितना होता है, 4, 4 में 2 का भाग देंगे, बराबर आ जाएगा 2, यानी कि 2 किमी प्रति घंटा। 24 किमी प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में 4 आ गई और विपरीत दिशा में आ गई 20 किमी, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 4, 4 में 2 का भाग दे देंगे। ठीक है ना। तो इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। 5वां प्रश्न करते हैं, कोई नाव धारा के अनुकूल। देखिए मैंने इस प्रश्न में केवल संख्याएं चेंज की है, बार बार प्रश्न तो वही, प्रश्न का वही टाइप है। ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्न क्या एग्जाम में बहुत रिपीट होने लगे, इसलिए मैं आपको इस प्रश्न की प्रैक्टिस ज्यादा करवा रहा हूं। ठीक है ना। तो कोई नाव धारा के अनुकूल 22 किमी और प्रतिकूल 15 किमी जाने में 5 घंटे लेती है, जबकि धारा के अनुकूल 55/2 किमी और प्रतिकूल 20 किमी जाने में 13/2 मिनट, सॉरी 13/2 घंटे आएगा यहाँ पे, 13/2 घंटे लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। तो इसको भी करते हैं, इस प्रश्न को करेंगे, फिर अगले जो नेक्स्ट अलग तरीके वाले प्रश्न करेंगे। ठीक है ना। समय देखिए 5 घंटे का समय लगता है। धारा के अनुकूल तो 22 किमी जाता है और प्रतिकूल जाता है 15 किमी, जबकि धारा के अनुकूल 55/2 किमी, 55/2 किमी और प्रतिकूल जाता है 20 किमी। कितना समय लगता है उसको, 13/2 घंटे। ठीक है। तो अपन एक चीज बराबर कर देते हैं यहां पे, अगर इसको 4 से गुणा कर दें, इस प्रकार भी हो सकता है कि भाई, चलो एक काम कर लेते हैं, हम इसको 2 से भाग देके, सॉरी 2 से नहीं, हम इसको 4 से भाग दे देते हैं, 4 से भाग देंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे, इसको 4 से भाग देंगे और 5 से गुणा करेंगे, यानी कि 5 से तो गुणा और 4 से भाग, 5 से तो गुणा और 4 से भाग, 5 से गुणा और 4 से भाग। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा 11 बार, 2 से कटेगा 2 बार, 11 पंजे 55, 55/2, यानी कि ये दोनों तो बराबर हो गई। यहां पे कितना हुआ, 15/75, यानी कि 75/4। यहां पे कितना होगा, 25/4। ठीक है। देखिए यहां पे कितना, इसने ज्यादा दूरी तय की, तो 25/4 माइनस 13/2,
बराबर प्रतिकूल दिशा में दूरी तय की ना भाई इसने 75/4 -20। ठीक है, तो देखिए अपन क्या करते हैं, यहां 4 है तो यहां भी 4 कर देते हैं, इसको 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 26 हो जाएगा, इसको तो भी 2 से गुणा करेंगे, इसको भी 2 से गुणा करेंगे, तो 26/4 कर देते हैं इसको, 26/4। ठीक है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 4 लस से लेंगे तो अंतर हो जाएगा -1/4। ठीक है, और यहां पे कितना हो जाएगा, 20 चौके 80, 80 में से 75 गई तो 5/4। ये क्या है, किमी में, यानी कि 5/4 किमी जाने में उसको कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इधर भी माइनस आएगा ना, यानी कि 1/4 घंटे में है ना समय, हाँ भाई घंटे में है, तो 1/4 घंटे में वो प्रतिकूल दिशा में 5/4 किमी दूरी तय करता है। तो चाल कितनी आ जाएगी, यू का मान आ जाएगा 5/4 किमी, जाने में उसको कितना समय लगा, 1/4, 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कट गया 5, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में चाल आ जाएगी 5 किमी प्रति घंटा। ठीक है, अब धारा की दिशा में निकालते हैं, प्रतिकूल दिशा में 5 किमी प्रति घंटा चाल है, तो 20 किमी जाने में उसको कितना लगा होगा, 4 घंटे। तो यहां पे कितना है, 13/2, 13/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको तो हटा देते हैं, तो 13/2 को अपन लिख सकते हैं 6.5, यानी कि 4 घंटे में वो 20 किमी जाता है प्रतिकूल दिशा में। तो बचे हुए 2.5 जो घंटे हैं उसमें कितना जाता है धारा की दिशा में, 55/2 किमी। ठीक है, तो डी का मान निकालेंगे, डी बराबर क्या आएगा, 55/2 किमी जाता है, 5/2 कर देते हैं इसको, 5/2 भाई, 2.5 को अपन 5/2 लिख सकते हैं ना, 5 से 2 से 2 कट गया, 5 से काटेंगे 11 बार, यानी कि धारा की दिशा में चाल आ गई 11 किमी प्रति घंटा। ठीक है, अब अपने को पूछा क्या है, धारा की चाल, धारा की चाल क्या होती है, W बराबर आ जाएगा धारा की दिशा में चाल को और धारा की विपरीत दिशा में चाल, दोनों के अंतर को 2 से भाग दे दो, 11 और 5 का अंतर कितना होता है, 6 में 2 का भाग देंगे, यानी कि 3 किमी प्रति घंटा धारा की चाल आ जाएगी। ठीक है, दूसरा है समझ में, देखिए दो नाव ए और बी दो स्थानों से एक दूसरे की तरफ चलती है, यानी कि दो नाव है जो एक दूसरे की तरफ चल रही है अलग अलग स्थानों से। ठीक है ना, दोनों जगहों के बीच की दूरी 108 किमी है। जिस स्थानों पे दोनों नावें खड़ी हैं उन नावों के बीच की दूरी कितनी है, 108 किमी। शांत जल में नाव ए और बी की चाल क्रमशः 12 किमी प्रति घंटा और 15 किमी प्रति घंटा है, तो एक साथ चले तो कितने समय बाद मिलेगी, यानी कि दोनों नावें एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलती है तो कितने समय बाद भी मिलेगी, एक दूसरे से मिलेगी। ठीक है ना, तो इस प्रश्न को करते हैं। देखिए ये स्थान है P और ये स्थान है Q, यानी कि यहां एक नाव खड़ी है, ये नाव है, और यहां पे एक नाव खड़ी है। इस नाव को अपन नाम दे देते हैं ए नाव जो कि दिया हुआ है, और ये अपनी नाव है बी नाव। देखिए दोनों नाव एक दूसरे की तरफ चल रही है, यानी कि पानी में चलेगी। जैसे मान लेते हैं अपन पानी ये है, ठीक है ना, पानी तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, P और Q के बीच की। भाई जिस स्थान पे खड़ी है, एक तो P ए नाव तो कहां खड़ी है, P स्थान पे, और B नाव Q स्थान पे खड़ी है, दोनों के बीच की दूरी है 108 किमी। अगर ये दोनों पानी में खड़ी है एक दूसरे की तरफ चलेगी। जैसे मान लीजिए कि पानी इधर बह रहा है, पानी इधर बह रहा है, भाई नाव तो पानी में बहती है, तो पानी इधर बह रहा है। अगर ये एक दूसरे की तरफ चलती है तो ध्यान करने की बात यह है,
देखिए पानी किधर बह रहा है, इधर, और पानी की चाल पर मान लेते हैं W। पानी की चाल क्या है, W। अगर पानी इधर बह रहा है और दोनों नावें एक दूसरे की तरफ चलती है तो A नाव तो B की तरफ चलेगी और B नाव A की तरफ चलेगी। देखिए जो A नाव है वो अगर इधर चलेगी तो A नाव तो धारा की दिशा में चलेगी, और B नाव इधर चलेगी तो धारा की विपरीत दिशा में चलेगी। तो देखिए जो A नाव है इसकी चाल अपन मान लेते हैं B1। शांत जल में चाल कितनी है इसकी, B1। सॉरी अपने को चाल दी हुई ना तो चाल से कर लेते अपन सीधा ही। देखिए शांत जल में नाव A और B की चालें कितनी है, 12 और 15। A की चाल है 12 किमी प्रति घंटा, इसका मतलब B1 का मान है, B1 का मान है 12 किमी प्रति घंटा, और जो B नाव है उसकी चाल है B2। B2 का मान कितना है, 15 किमी प्रति घंटा। देखिए 15 और 12 किमी प्रति घंटा किसमें है, शांत जल में, लेकिन वो तो पानी में चल रही है, तो पानी में W की चाल से तो कुछ प्रभाव पड़ेगा। अब वो कितना पड़ेगा वो अपने को निकालना है। पानी की चाल है W, A नाव इधर चलेगी B नाव की तरफ, यानी कि धारा की दिशा में, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, इसकी चाल हो जाएगी D हो जाएगी इसकी, तो यानी कि धारा की दिशा में इसकी हो जाएगी 12 प्लस W। भाई धारा की दिशा में तो अगर चलेगी तो धारा की चाल जुड़ जाएगी ना भाई। धारा की दिशा में चाल क्या होती है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, ठीक है ना। इसको डी रहने देते हैं क्योंकि दोनों नावें अलग अलग है ना। अब B नाव इधर चलती है A नाव की तरफ इधर, इसका मतलब ये धारा की विपरीत दिशा में चलेगी, और धारा के विपरीत चलेगी तो जो इसकी चाल है वो कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, W। इसकी चाल कितनी हो जाएगी, B, इसकी चाल हो जाएगी 15 माइनस W, ठीक है। यानी कि जो B नाव है उसकी चाल होगी 15 माइनस W, और इसकी चाल होगी 12 प्लस W। अब एक बात गौर करने की है, यदि A नाव तो B की तरफ जाती है और B नाव A की तरफ आती है, तो दोनों अगर एक ही समय पर स्टार्ट होती है, भाई जैसा दिया हुआ है, अगर एक ही समय पर यहां से स्टार्ट होती है तो जैसे आती हुई कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से, जैसे मान लीजिए यहां मिल गई, इसको अपन नाम देते हैं M बिंदु पर मिल गई। अगर एक ही समय पर मिली तो जैसे मान लीजिए कि T समय लगा इस नाव को, तो यहां पहुंचने में T समय लगा M पर, और इसको भी पहुंचने पर उतने समय में पहुंचेगी। भाई जब ये इधर वाली नाव पहुंचेगी और इधर वाली यहां पहुंच जाएगी तभी तो मिलेगी, यानी कि दोनों को M बिंदु पर पहुंचने पर एक ही समय लगा। अगर A नाव को M बिंदु पर पहुंचने पर T समय लगा यहां से यहां तक, और B को M पर पहुंचने में T समय लगा, तो A नाव ने कितनी दूरी तय की, PM। तो PM बराबर क्या हो जाएगा, PM बराबर हो जाएगा, PM दूरी किसके बराबर होती है, चाल बराबर होता है दूरी इंटू समय। तो दूरी कितनी है, सॉरी चाल बराबर दूरी इंटू समय नहीं होता, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। सूत्र में थोड़ी सी बोलने मिस्टेक हो गई। तो दूरी बराबर कितना होता है, चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है, 12 प्लस W। चाल ये हो गई इंटू समय, M पर पहुंचने में कितना समय लगा, T। तो PM दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, T इंटू 12 प्लस W, ठीक है। इसी प्रकार B नाव जब Q से M पर आती है तो QM दूरी उसने तय की, तो QM किसके बराबर होगा, QM बराबर होगा चाल इंटू समय। चाल कितनी है, 15 माइनस W, समय कितना है T, यानी कि उतने ही T, जितने समय में A नाव P से M तक पहुंची उतने ही समय में B नाव भी Q से M तक पहुंची। देखिए अगर ये नाव M पर पहुंची और ये नाव M पर पहुंची तो दोनों नावों ने मिलकर कुल कितनी दूरी तय की, 108 किमी। इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी, दोनों दूरियों का योग कितना है, 108 किमी। तो दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि PM प्लस
QM बराबर हो जाएगा 108। तो PM का मान क्या है 12 प्लस W इंटू टी प्लस 15 माइनस W इंटू टी बराबर 108। ठीक है, तो इस कोष्टक खोलते हैं। 12T प्लस WT प्लस 15T माइनस WT बराबर हो जाएगा 108। ठीक है, तो देखिए इधर प्लस के WT है और इधर माइनस के WT। देखिए अपने को धारा की चाल पता नहीं थी, धारा की चाल हमने W मानी, तो WT से WT कट गया, तो कोई फर्क पड़ा? देखिए WT से अगर WT कट गया तो इसका मतलब धारा की चाल से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 12T प्लस 15T कितना होता है 27T। 27T बराबर होता है 108। T का मान यहां से कितना जाएगा 27 चौके 108, यानी कि 4 घंटे में दोनों नावें एक दूसरे से मिल जाएगी। अगर P से A नाव रवाना होती है और Q से B नाव रवाना होती है, तो दोनों नावें 4 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएगी। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4 घंटे। आया समझ में? इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। A और B दो स्थानों से एक दूसरे की तरफ चलती हैं, दोनों जगहों के बीच की दूरी 100 किमी है। शांत जल में नाव A और B की चाल क्रमशः 20 किमी प्रति घंटा और 10 किमी प्रति घंटा है, तो एक साथ चले तो कितने समय बाद में मिलेगी? यानी कि उन्हें एक नाव A नाव यहां से रवाना होती है, B नाव यहां से रवाना होती है। A की चाल कितनी है 20 किमी प्रति घंटा और B की चाल है 10 किमी प्रति घंटा। अगर हम धारा की दिशा इस प्रकार माने और धारा की चाल अपन W मानते हैं, धारा की चाल W, तो इसकी अगर ये तो धारा की दिशा में चलेगी तो इसकी चाल हो जाएगी 20 प्लस W और इसकी चाल हो जाएगी 10 माइनस W। भाई ये धारा की विपरीत दिशा में चलेगी ना, ये एक की तरफ चलेगी B, तो यहां से चलेगी तो इधर चलेगी धारा की विपरीत दिशा में, तो इसकी चाल हो जाएगी W से कम। ठीक है, अगर ये दोनों इस M बिंदु पर मिलते हैं, यानी कि जब A नाव इस बिंदु से रवाना होती है यहां पर, तो इसको T समय लगता है, और जब B नाव इस बिंदु से यहां M पर पहुंचती है तो इसको भी T समय लगेगा। तो T समय में इसने कितनी दूरी तय की AM दूरी, और AM दूरी बराबर क्या होगा चाल इंटू समय। चाल कितनी है 20 प्लस W समय T बराबर इधर क्या आ जाएगा, इसने B नाव ने कितनी दूरी तय की BM मान लेते हैं। ठीक है ना, देखिए हमने नाव को भी A माना और इस बिंदु को भी A मान लिया, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, इसको हम कोई दूसरा बिंदु मान लेते हैं। सोचिए अपन इसको P नाम दे देते हैं और इसको Q नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब तो सही है, PM हो गया और इधर Q कर देते हैं, तो QM दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल 10 माइनस W इंटू समय T। ठीक है, तो दोनों दूरियों का योग कितना होगा इन दोनों बीच की दूरी के बराबर, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी है 100 किमी। ठीक है, तो इसका मतलब इसका और इसका योग कितना है 100 किमी, तो 20 प्लस W T प्लस 10 माइनस WT बराबर हो जाएगा 100 किमी। देखिए पहले जैसे हुआ था ना, T को इस कोष्टक से गुणा करेंगे तो T को जब 20 से गुणा करेंगे तो 20T, और T को जब T आ जाएगा बाहर आएगा ना T को जब 10 से गुणा करेंगे तो 10T, कुल कितने T हुए 30T प्लस यहां पे जाएगा WT, T को जब W से गुणा करेंगे तो WT, और यहाँ के W से गुणा करेंगे तो माइनस का WT हो जाएगा, तो दोनों कट जाएंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा 100। प्लस में कोई भी संख्या नहीं आएगी, वो दोनों कैंसिल हो जाएगी WT। ठीक है ना,
तो टी बराबर कितना आ जाएगा 100/30 और 100/30 कितना होता है 3 से 1/3 घंटे, यानी कि 3 से 1/3 घंटे बाद में वे दोनों नावें इस एम बिंदु पर मिलेगी। ठीक है ना। अब जब भी इस प्रश्न को करेंगे तो इस WT को नहीं उतारेंगे, सीधा कैसे करेंगे, कितना किमी जाना अपने को 100 किमी, तो 100 किमी में अपन भाग देंगे एक पहली नाव की चाल प्लस दूसरी नाव की चाल, 30 का भाग दे देंगे। इस प्रकार कर सकते हैं अपन प्रश्न को। ठीक है ना। अब हमें इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इससे पता चल गया धारा की चाल का कोई मतलब नहीं है। जब भी पानी पर दो नावें एक दूसरे की तरफ चलेगी तो धारा की चाल का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये नदी है, ये नदी की सतह है, अगर एक नाव यहां से जाती इधर आती है और एक नाव इधर आती है, तो देखिए अगर मान लो पानी इधर बह रहा है, पानी इधर बह रहा है, तो इधर वाली नाव को तो ये पानी पास में ले जाएगा, इधर वाली नाव को तो इधर ले जाएगा, लेकिन ये पानी चूंकि इधर जा रहा है ना, तो इधर वाली नाव को पीछे धकेल देगा, तो जितना इसको आगे धकेलेगा उतना ही इस नाव को पीछे धकेल देगा। तो इनके बीच में जो दूरी है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पानी की चाल से। ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। एक मोटर बोट में दूरी मापने का यंत्र लगा है। मोटर बोट नदी में 10 मिनट धारा की दिशा में तथा 10 मिनट धारा की विपरीत दिशा में चलती है। कोई मोटर बोट है जिसमें दूरी मापने का यंत्र लगा हुआ है, जैसे हमारे मोटरसाइकिल में लगा होता है ना, जिसमें वो किमी बताता है। ठीक है ना। उसी प्रकार का मीटर इसमें भी लगा हुआ है। तो मोटर बोट क्या करती है, पानी में 10 मिनट तो धारा की दिशा में चलती है और 10 मिनट ही धारा की विपरीत दिशा में चलती है। जब देखा जाता है कि जिससे यंत्र में कुल 1500 मीटर की वृद्धि होती है। 10 मिनट तो धारा की विपरीत दिशा में और 10 मिनट धारा की विपरीत दिशा में, 10 मिनट तो धारा की दिशा में और 10 मिनट विपरीत दिशा में चलने पर जो यंत्र उसमें 1500 मीटर की दूरी की वृद्धि हो जाती है। तो हमें बताना है कि मोटर बोट की चाल कितनी थी। देखिए पहले अपन क्या करते हैं कि कुल दूरी 1500 मीटर है, 10 मिनट तो वह धारा की दिशा में चला, तो 10 मिनट धारा की दिशा में चला तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, तो धारा की दिशा में कितनी दूरी तय की, धारा के अनुकूल तय दूरी, यानी कि धारा के अनुकूल दिशा में उसने कुल कितनी दूरी तय की। दूरी बराबर क्या होता है 4 इंटू समय। धारा की अनुकूल दिशा में चाल कितनी होती है अपने को पता नहीं, तो अपन डी मान लेते हैं। चाल हो गई 4 इंटू समय। समय कितना है 10 मिनट, क्योंकि मिनट को हमें घंटे में बदलना है तो इसमें 60 का भाग दे देते हैं, तो 10/60। इसका मतलब डी इंटू 1/6। भाई 0 से 0 कट गया ना, यहां पे रख देते हैं इसको। ठीक है। इसी प्रकार धारा के विपरीत दिशा में भी चलता है वो 10 मिनट, तो धारा के विपरीत दिशा में 10 मिनट में उसने कुल कितनी दूरी तय की, तो विपरीत दिशा में तय दूरी, विपरीत दिशा में उसने कितनी दूरी तय की। विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल है u इंटू दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय। समय कितना है 10 मिनट। 10 मिनट को अपन 1/6 घंटे लिख सकते हैं। देखिए मात्रकों का भी हमें ध्यान रखना है, मिनट को मिनट ही नहीं घंटे में रहने देना है। तो यहां हो गया u इंटू 1/6। अब हमें क्या बोल रहा है कि यंत्र में देखने पर कुल कितनी दूरी का परिवर्तन हुआ, वृद्धि हुई 1500 मीटर का। इसका मतलब इस दूरी और इस दूरी का योग कितना होता होगा 1500 मीटर। तो d/6 प्लस u/6 बराबर कितना होगा 1500 मीटर। क्योंकि 1500 मीटर है तो मीटर को हमें किमी में बदलना पड़ेगा, तो 1500 मीटर को हम लिख सकते हैं 1.5 किमी।
भाई 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर, तो 1500 मीटर में कितना किमी होगा, 1500 में 1000 का भाग देंगे, 20 से 20 कट गया, 5 से काटेंगे 5 3 के 15, या अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं 15/10 को अपन क्या लिख सकते हैं 1.5, इस जीरो को लगा देंगे, ठीक है, तो 1.5 किमी आ जाएगा। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं, ठीक है। अब अपने को क्या याद करना है, मोटर बोट की चाल। तो एक काम करेंगे अपन, यहां से इसमें भी 1 बटा बचा है और इसमें भी 1 बटा बचा है, तो 1 बटा बचा अपन बाहर लेंगे, तो यहाँ क्या बच गया डी, और यहाँ क्या बच गया यू, यानी कि डी प्लस यू बराबर हो जाएगा 1.5 को अपन क्या लिख सकते हैं 3/2। अब मोटर बोट की चाल, हमने एक सूत्र पढ़ा था, बी बराबर होता है डी प्लस यू बटे हुए 2, यानी कि नाव की चाल बराबर होता है धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस विपरीत दिशा में चाल में, उन दोनों का योग करके 2 का भाग देना है। अगर अपने को डी प्लस यू दिया हुआ है, अपने को ज्ञात करना है बी, तो डी प्लस यू बराबर क्या होगा 2b, यानी कि इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 2b, तो ये हो गया 2b, कोष्टक को हटा देते हैं अपन, ठीक है, यानी कि 2b बराबर हो जाएगा 6, इधर 3 से गुणा हो जाएगा 6 × 3/2, इस 2 को भी नीचे भेज दो, इस 2 से 6 कट गया 3 बार, 3 3 9, 9 में 2 का भाग दिया तो 4.5, यानी कि मोटर बोट की चाल कितनी हो जाएगी 4.5 किमी प्रति घंटा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा लगा, इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए इस संबंध को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो और प्रश्न करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, एक मोटर बोट में दूरी मापने का यंत्र लगा है, मोटर बोट नदी में 5 मिनट धारा की दिशा में तथा 5 मिनट धारा की विपरीत दिशा में चलती है, जिससे यंत्र में कुल 800 मीटर की वृद्धि होती है, तो मोटर बोट की चाल ज्ञात करना है। यानी कि 5 मिनट अगर धारा की दिशा में चलती है तो कुल कितनी दूरी तय करता है वो, 5 मिनट को अगर हम घंटे में बदलते हैं तो 5 मिनट में कितने को घंटे में बदलेंगे, तो 5 में 60 का भाग देंगे, यानी कि अगर इसमें 60 का भाग देंगे तो अपने पास में आ जाएगा 1/12 घंटे, तो 5 मिनट बराबर कितना होता है 1/12 घंटे। तो धारा की दिशा में उसने कुल कितनी दूरी तय की 5 मिनट में, 5 मिनट में उसने दूरी तय की, धारा की दिशा में चाल हो गई डी इंटू 5 मिनट, यानी कि 5/60 प्लस धारा की विपरीत दिशा में उसने 5 मिनट में कुल कितनी दूरी तय की, यू चाल से 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट को घंटे में बदलना है ना भाई, मात्रक तो में घंटे में रखना है, धारा की दिशा में कुल कितनी दूरी तय की 5/60 घंटा हो गया, इसको धारा की दिशा में चाल से गुणा कर दिया डी से, ठीक है, हमने डी मान लिया धारा की दिशा में चाल, और यू क्या है विपरीत दिशा में, u इंटू 5/60, कुल कितनी दूरी है, यानी कि 5 मिनट तो वो धारा की दिशा में चलता है और 5 मिनट ही धारा की विपरीत दिशा में, अभी पीछे किया था ना, वही तो प्रश्न, इन दोनों दूरियों का योग कितना है 800 मीटर, और 800 मीटर को किमी में कैसे बदलेंगे, 800 मीटर है तो इसको किमी में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहां पे जाएगा 4/5 किमी, ठीक है। अगर 5/60 बाहर लेते हैं अपन, तो अंदर क्या बच जाएगा d प्लस यू, यहां से 5/60 आए तो d बच गया, यहां से 5/60 को बनाए तो u बच गया, बराबर 4/5। d प्लस यू को अपन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को मोटर बोट की चाल निकालनी है, तो d प्लस यू को अपन लिख सकते हैं, d प्लस यू बराबर होता है अपने पास में 2b, 2b होता है नाव की चाल, या नाव की जगह अगर मोटर बोट है, नाम अलग है तो नाव ही ना, नाव या मोटर बोट कोई भी चीज जो पानी में तैर सकती है, तो d प्लस यू की जगह क्या लिखेंगे 2b, ठीक है। तो देखिए 2 पंजे 10 होता है,
10/60 इंटू बी बराबर 4/5। तो पंजे 10/60, 0 से 0 कट गया। 6 को 4 से गुणा करके और 5 का भाग दे देंगे। 6 चौका 24, 24/5 यानी कि 5 चौके 20, 4 बार गया, 4 बचे, पॉइंट लगाएंगे, 5 घंटे 40। तो मोटर बोट की चाल कितनी आ गई? 4.8 किमी प्रति घंटा। आया समझ में प्रश्न? तो इस प्रकार से प्रश्न भी हो जाएगा ये। अब इसी तरीके में एक और अलग तरीके वाला प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न समझ में आ गया? 10वां प्रश्न करते हैं कि एक मोटरबोट में दूरी मापने का यंत्र लगा है। मोटरबोट नदी में 5 मिनट धारा की दिशा में चलती है और 5 मिनट धारा की विपरीत दिशा में। दोनों बार चली दूरियों का अंतर 500 मीटर है, तो धारा की चाल ज्ञात करना है। देखो ये प्रश्न पहले जैसा है, बस थोड़ा का अंतर है। ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। देखिए मोटरबोट में दूरी मापने का यंत्र लगाइए, तो में कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। देखो मोटरबोट क्या करती है, 5 मिनट तो धारा की दिशा में जाती है और 5 मिनट ही धारा की विपरीत दिशा में जाती है। पहली बार में यानी कि धारा की दिशा में उसने जितनी दूरी तय की और विपरीत दिशा में उसने जितनी दूरी तय की, दोनों दूरियों का अंतर कितना है? 500 मीटर। तो हमें बताना है कि धारा की चाल कितनी है। ठीक है, तो देखिए उसने धारा की दिशा में कितनी दूरी तय की। धारा की दिशा में तय दूरी। देखो धारा की दिशा में उसने कुल कितनी दूरी तय की। धारा की दिशा में चाल कितनी है? डी, डाउन स्ट्रीम, इंटू दूरी बराबर होता है ना भाई, चाल इंटू समय। अब कितने समय में? 5 मिनट में। तो 5 मिनट को अपन घंटे में बदलेंगे तो 5/60 यानी कि डी इंटू 5/60 किमी की दूरी तय की उसने धारा की दिशा में। अब इसी प्रकार धारा की विपरीत दिशा में उसने कुल कितनी दूरी तय की? धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में तय दूरी। कितनी दूरी तय की उसने? विपरीत दिशा में तय की गई दूरी, विपरीत दिशा में 4 इंटू समय। समय तो 5/60 घंटे ही है। ठीक है, इतनी दूरी तो उसने धारा की दिशा में तय की और इतनी दूरी धारा की विपरीत दिशा में। अब ये कह रहा है कि दोनों बार, पहली बार तो ये दूरी और दूसरी बार ये, दोनों बार चली दूरियों का अंतर 500 मीटर है। अब आप खुद सोचिए कि किसी भी नाव का, कोई भी चीज का धारा की दिशा में ज्यादा चाल होती है या विपरीत दिशा में? धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में ज्यादा दूरी तय करेगा वो। इसका मतलब ये दूरी इस दूरी से ज्यादा है। ये धारा की विपरीत दिशा वाली दूरी ना, ये कम है इससे। तो अगर इसमें से इसको बाकी निकालते हैं तो कितना अंतर आता है? 500 मीटर का। तो इसका मतलब है डी इंटू 5/60 माइनस यू इंटू 5/60 बराबर 500 मीटर। तो 500 मीटर को हमें किमी में बदलना पड़ेगा। तो 500 मीटर को अपन किमी में क्या लिख सकते हैं? 1/2 किमी। तो 500 को हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां से 5/60 अपन कॉमन लेंगे, तो डी इंटू 5/60 में से 5/60 कॉमन लेंगे तो यहां बन जाएगा डी। ठीक है, माइनस 5/60 यहां से भी कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा यू बराबर 1/2 डी माइनस यू। अब अपने को धारा की चाल ज्ञात करनी है। हमने एक सूत्र पढ़ा था कि W धारा की चाल बराबर होता है धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे 2। ये हमने सूत्र पढ़ा था ना भाई। W बराबर होता है, वाटर की चाल बराबर होता है D माइनस यू बटे 2। तो D माइनस यू को अपन क्या लिख सकते हैं?
इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2W, इसको अपन लिख सकते हैं 2W 5/60 इंटू 2W बराबर हो जाएगा 1/2। 5 दूना 10। देखिए इसको इधर करते हैं तो यहां हो जाएगा 5 दूना 10, 10/60 इंटू W बराबर 1/2। 10 से 60 कट गया, 6 बार 6 उधर जाएगा, ये से यहीं पे काट दो 3, यानी W बराबर आ जाएगा 3, यानी कि 3 किमी प्रति घंटा धारा की चाल आ जाएगी। ठीक है, धारा की चाल कितनी 3 किमी प्रति घंटा। बिल्कुल सिंपल है, पहले जैसा ही है, पहले हम योग कर रहे थे, यहां पे अंतर कर रहे हैं। देखिए ये प्रश्न की जो लैंग्वेज है मैंने खुद बनाई है, तो हो सकता है कि प्रश्न में थोड़ी बहुत, अगर आपने प्रश्न अच्छे से किए हैं तो आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, तरीका आपको पता चल गया है। अब आप इस प्रश्न के इस प्रकार के कैसे भी प्रश्न कर सकते हो। तो इसी प्रकार का एक और अगला प्रश्न करते हैं। एक मोटरबोट में दूरी मापने का यंत्र लगा है। मोटरबोट नदी में 15 मिनट धारा की दिशा में और 15 मिनट धारा के विपरीत दिशा में चलती है। दोनों बार चली दूरियों का अंतर कितना है 3 किमी। तो धारा की चाल ज्ञात करनी है, यानी कि धारा की दिशा में चली गई दूरी में से अगर हम धारा की विपरीत दिशा में चली गई दूरी बाकी निकाल देते हैं तो अंतर कितना आता है 3 किमी। पहले जैसा प्रश्न है, तो धारा की दिशा में चाल थी डी को गुणा करना है 15 मिनट से, यानी कि इसको घंटे में बदलेंगे तो 15/60 माइनस ये धारा की दिशा में चली गई दूरी है। अब विपरीत दिशा में चली गई दूरी कैसे निकालेंगे, u इंटू 15/60। देखिए ऐसे प्रश्नों में जितना समय यहां है उतना ही समय यहां भी होना चाहिए, तभी अपन धारा की चाल या फिर नाव की चाल निकाल सकते हैं। बराबर आ जाएगा 3 किमी। क्योंकि किमी किसमें है, किमी में है, तो इसको कोई 1000 का भाग देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसको काटते हैं 15 चौके 60 ही 4 बार, यहां भी हो जाएगा 15 चौके 60। तो देखिए 1/4 हो गया, तो 1/4 बाहर लेंगे कॉमन, तो यहां बच गया d माइनस यू बराबर हो गया 3। तो d माइनस यू बराबर आ जाएगा 4 तरीके 12/4 नीचे है ना, उधर चला जाएगा 12। तो d माइनस यू को अपन क्या लिख सकते हैं, d माइनस यू बराबर हो जाएगा 2W। तो इसको 2W लिखेंगे, 2W बराबर 12, W बराबर 2 से कट गया 6 बार, यानी कि 6 किमी प्रति घंटा धारा की चाल आ जाएगी। ठीक है, हो गया, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी तभी हो जाएगा।